जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था और क्लास के 10 का मैथ में सांख्यिकी चैप्टर स्टार्ट किया था और सांख्यिकी में मैंने 2 प्रश्नावली ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, यानी प्रश्नावली 13.1 और प्रश्नावली 13.2 और उसके बाद प्रश्नावली 13.3 भी मैंने क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसमें टोटल मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया है कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। आज जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ, है ना, एक पौधा है जिसकी 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है ना, निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है, तो पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है कि जो 40 पत्तियां हैं, पत्तियों की संख्या 40 है, इनकी जो लंबाइयां है mm में वो माप कर यहाँ पे लिखा गया है। आप इस जो लंबाई है ना mm में, इस पे एक नोटिस करिए। क्या नोटिस करना है? तो देखिए अगर ये लंबाई 118 से स्टार्ट है तो 126 पे खत्म हुआ है। ठीक है, और 127 से स्टार्ट है तो 135 पे खत्म हुआ है, फिर 136 से स्टार्ट है तो 144 पे खत्म हुआ है। ऐसे आप देखोगे कि जितना पे खत्म हो रहा है उसके अगले नंबर से शुरू हो रहा है, यानी 44 पे खत्म है तो 45 से शुरू है, 53 पे खत्म है तो 54 से शुरू है। तो ये चीज आपने नोटिस किया। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो तो ये आपको देखना होगा कि क्या जहां पे खत्म हो रही है क्या उसके अगले नंबर से स्टार्ट हो रहा है या वहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगर अगले नंबर से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसको पहले वाला नंबर कंप्लीट करना होगा। यानी आप ध्यान से मेरी बात को समझिए कि जो ये 126 है और ये 127, इन दोनों को मुझे बराबर करना होगा। वैसे ही 135 और 136 को बराबर करना होगा, वैसे ही 144 और 145 को बराबर करना होगा। ये बात समझ में आ गई? यानी जिस पे खत्म होगा वहीं से शुरू होगा। ठीक है, अब इसको बराबर करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि देखिए कहां पे ये खत्म हुआ है, पहले वाला 126, शुरू कहां से 127, कितना बढ़ा है तो 1, है ना। जितना बढ़ा रहेगा वो लिखना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। जितना वही बढ़ा हो, ठीक है, उसमें किससे? 2 से। अब देखिए ऐसे ही 35 से 36 हुआ है, ये भी 1 बढ़ा है। 44 से 45, 53 से 54, 62 से 63, 71 से 72, सब में 1 बढ़ा है। तो जितना बढ़ा होगा उसका आधा कर देना है। क्या कर देना है? आधा कर देना है। तो देखिए 1 का आधा करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब सुनिए क्या करना है, जो 0.5 होगा उसको क्या करना है, पहले वाला संख्या, पहले वाला क्या है 118, तो पहले वाला संख्या में से कम कर देना है। ठीक है, ध्यान सुनिए, जो 118 ये लिखा गया है, ठीक है, ध्यान से एकदम कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे ना तो आप आंसर नहीं ला पाओगे और गलतियां हो जाएंगी। तो समझिए कैसे कंप्लीट करना है। देखिए क्या करना है कि पहले वाले में से 0.5 कम कर देना है, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या कर देना है कि जोड़ देना है। जो वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, जोड़ देना है, और पहले वाले में क्या करना है, कम कर देना है। तो देखिए 118 में से 0.5 कम करेंगे तो 117.5, चलिए इसको हटा के लिखता हूं 117.5। अब 126 में अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 126.5। समझ में आ गया? ऐसे ही आप देखेंगे कि जितना भी वैल्यू है इसमें 0.55 जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। देखिए 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, क्योंकि जोड़ना है ना तो मैंने जोड़ दिया। अब ध्यान से सुनिए, मैंने जोड़ दिया। ठीक है,
अब ये हो गया 0.5 कंप्लीट। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ध्यान सुने, ये 126.5 ये वाली आगे होगी, क्योंकि आगे से क्या करना था, कम करना था। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 126.5, ऐसे ही 135.5, ऐसे ही 144.5, ये ऊपर वाला यहाँ पे लिखेंगे, है ना। ऐसे ही ये 153.5 है। क्यों? क्योंकि 154 में से 0.5 घटाएंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 153.5, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 162.5, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 171.5। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ चुका होगा कि कैसे इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको समझ में आना कि हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है। अगर आप बराबर नहीं करते हो तो आपका आंसर नहीं आएगा और गलत करोगे। चलिए अब इसके आगे हमेशा जब भी माध्यक निकालना होता है, क्या निकालना होता है, माध्यक निकालना होता है, तो CF निकालना है, यानी संचयी बारंबारता। क्या निकालना है, संचयी बारंबारता, ये निकालना होता है। तो चलिए इसका एक और बॉक्स बना लेता हूं। मैंने बताया था कि जब भी आप माध्यक निकालोगे तो एक बात याद रखना, एक बॉक्स और आपको बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने बना दिया संचयी बारंबारता, जिसे CF भी कहते हैं। क्लियर? चलिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो पहले वाला संख्या वैसे ही लिख दीजिए 3, और दूसरे वाले में ऐड करिए दूसरा, और ये ऐड करिए 5 और 3 8, यहाँ पे नोट करिए। फिर 8 को 9 में ऐड करिए तो क्या होगा, 9 8 17, है ना। तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया। अब देखिए 17 को 12 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 29। ये चीज़ें मैं आपको इंट्रोडक्शन जो माध्यक का वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे मैं समझाया था बहुत ही बेसिक से, क्योंकि आप उस वीडियो को देख लोगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी। चलिए अब 29 को 5 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 34 हो जाएगा। 34 को 4 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 38 हो जाएगा। और 38 को 2 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 40। और ये आप क्वेश्चन में देखोगे तो उसने कहा भी था कि 40 पत्तियों, है ना, 40 पत्तियों का जो ये लंबाइया है दिया हुआ था। तो देखिए 40 पत्तियां आ चुकी हैं। अब ये जो होता है, ये होता है n का मान। तो n का मान कितना दिया है, 40। कितना दिया है, 40। अब बताइए माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। अब माध्यक बराबर लिखता हूं, माध्यक बराबर L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, ये फार्मूला होता है। चलिए अब n का आधा करते हैं। तो देखिए 40 का आधा क्या होगा, यानी n/2, तो 40/2 यानी 20। अब देखिए ये 20 किसके बीच में आएगा, तो हमें दिख रहा है कि 29, क्योंकि 17 से ज़्यादा है 20, है ना। तो 17 से ज़्यादा इसी में आएगा, यानी ये वाला बॉक्स लेना है। कौन सा, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 4 नंबर वाला बॉक्स आपको ये पूरा लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं L का मान। देखिए L बराबर क्या होता है कि निम्न सीमा। तो कितना है निम्न सीमा, 144.5 लिख देता हूँ, 144.5। चलिए अब n/2 कितना है, तो आप देखेंगे 20। यहाँ पे कितना आया, 20। ठीक है, डायरेक्ट मैंने रख दिया। चलिए तो CF, अब देखते हैं CF का मान। तो ध्यान से सुनिए CF का मान कैसे, तो CF यानी संचयी बारंबारता। जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स से जस्ट ऊपर वाला लेना पड़ेगा, है ना। जो ये लाइन बनेगी उस लाइन से जस्ट ऊपर वाला CF होता है। यानी CF कितना हो गया, 17। तो लिख दूंगा CF 17। अब दूसरा क्या, F और H। चलिए F, उसके बाद H। तो देखिए F क्या होता है, अब F ये पत्तियों की संख्या जो दिया हुआ है ना, इस बॉक्स में जो आ रहा है ये 12, यही होगा F। क्या होगा, F। H क्या होगा, तो आपको पता है इन दोनों का अंतर, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत बार कर चुके हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, ठीक है।
यानी 153 में से 153.5 में से 144.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 4 13, तो 9 आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ h का मान 9, ठीक है, ये नोट कर दिया। अब देखिए पूरा फार्मूले पे रख देना है। l का मान 144.5 रखूँगा, 144.5 प्लस n/2 कितना है तो 20 रख दूंगा, 20 माइनस CF कितना है 17 बटे F कितना है 12 और गुणे H का मान 9, ठीक है। चलिए ये कटेगा, देखिए 33 का 9, 3 चौक 12, चलिए ये हो जाएगा 144.5 प्लस 20 में से 17 गया 3, इधर है गुणे 3 बटे 4, तो 144.5 प्लस 9 बटे 4। अब 9 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, ठीक है, 2 बचा तो फिर दशमलव और फिर 4 दूना 8, ठीक है, और 4 5 20, ये हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, 144.5 प्लस 2.25, अब इसको ऐड कर देंगे तो दशमलव के बाद 5 2 7 हो जाएगा, यानी 5 7 दशमलव 6 4 1, 146.75 क्या हो जाएंगी, तो ये mm हो जाएगा, क्या हो जाएगा mm, तो लिख देता हूँ mm। और ये क्या है, पत्तियों का माध्यक पूछा था ना, तो लिख दूंगा माध्यक बराबर, है ना, माध्यक बराबर कितना आ गया 146.75 mm, है ना। अब नीचे वही लिख देंगे, अतः पत्तियों का माध्यक 146.75 mm है। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम में कंप्लीट करना है, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम बहुत नज़दीक है और आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब जो है कि 5 पे, किस पे 5, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करता है। यानी जो ये सारणी है, ठीक है, ये टोटल 400 जो लैंप है उनके जीवन काल को ये बताता है, ठीक है। तो एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, है ना। क्या करना है कि एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। तो चलिए माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि जो सारणी दिया रहेगा उसमें एक और सारणी जोड़ देंगे। तो चलिए एक और सारणी बनाते हैं आगे की तरफ। टोटल 400 लैंप दिया था, तो देखिए यहाँ पे 400 नहीं है, इसका मतलब कि हमें संचयी बारंबारता निकालना है। अगर जितना लैंप कहेगा या जितनी वैल्यू दी होगी, अगर उतना वैल्यू इसमें मैच कर जाएगा तो समझ जाइएगा कि संचयी बारंबारता दिया है और पहले वाला निकालना है। तो इसमें दिया है 400 नियॉन लैंप, जबकि यहाँ पे 48 ही है, इसका मतलब कि संचयी बारंबारता भी निकालना है। तो लिखूंगा संचयी बारंबारता, है ना, ये बनेगा संचयी बारंबारता यानी CF की लाइन। तो कैसे निकालना है आप देखिए, सबसे पहले ये 14 का 14 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 56 और 14 को ऐड करेंगे, 6 और 4 10 का 0, 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है, 70 और 60 130, ठीक। 130 में ये 86 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 8 9 10 11 यानी 216, क्लियर। ऐसे ही 216 में 74 ऐड करेंगे तो 6 4 10, 7 और 1 8 9 यानी 290, ठीक है। ऐसे ही इसमें 62 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 9 6 15, 2 और 1 3, 352। 352 में 48 ऐड करेंगे तो 8 2 10, 5 4 9 1 10, 3 और 1 4, देखिए आ गया 400। वही तो कहा था उसने कि 400 नियॉन लैंपों का, देखिए आ गया ना, इसका मतलब CF दिया हुआ था, ठीक है, CF का योग दिया हुआ था। तो देखिए अब ये 400 आया है, ये किसका मान है, n बराबर
400 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, n/2 यानी 400/2 अब इक्वल टू 200। अब ये 200 किसके अंडर में आएगा, तो 216। देखिए 130 से बड़ा और 216 के अंदर में ही आएगा। तो ये हो गया कौन सा, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, यानी ये वाला लाइन हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो माध्यक के लिए तो लिखूंगा माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। चलिए L का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 3000, तो लिख दूंगा 3000। फिर n/2 का मान कितना है, 200। ठीक है, तो रख दूंगा n/2 इक्वल टू 200। उसके बाद CF का मान, देखिए जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स से ऊपर वाला CF होता है तो 130 है, कितना है 130। उसके बाद F का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 86, रख दूंगा 86। उसके बाद H कितना है, तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3000 और 3500 का, तो 500, तो H बराबर 500। बस इसको आप रख के सॉल्व करना है। रखिए L का मान 3000 प्लस 200 माइनस 130/86 गुणे 500। बस फास्ट रखना है अब। तो चलिए 3000 प्लस 200 में से 130 यानी 70/86 गुणे 500। ठीक है, अब इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो देखिए अब 2 चौक 8 और 2 चौक 8 हो गया और 2 तिया 6 है ना, 2 से इसको काट देता हूँ। ठीक है, तो कितनी बार में कट जाएगा, तो यहीं पे काट देता, 35 दूना 70। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या है यहाँ पे, 3000 प्लस 35/43 गुणे 500। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 500 में से 5 गुणे 100 लिख सकता हूँ, तो 5 से इसमें गुणा कर देता हूँ। ठीक है, 35 में, तो क्या होगा देखिए, यानी 500 को ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, मैं कैसे डिवाइड करने वाला हूँ ये आपको सिखाता हूँ। देखिए 35 गुणे 500/43 है, देखिए ये वाला पूरा। ठीक है, अब देखिए 5 से इसमें गुणा करता हूँ, 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 × 15 16 17 175 अब गुणे 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा देख लीजिए, अपान 43। अब जो है कि 175 में 43 से डिवाइड कर लेता हूँ, फिर 100 से गुणा कर दूंगा, तो क्या होगा देखिए 175/43 करिए, कितनी बार में जाएगा, तो 4 तिया 12 3 और 4 चौक 16 है ना, 4 बार जाएगा तो 4। ठीक है, 4 तिया 12 का 2 1, 4 चौक 16 और 1 17 है ना, 3 आया, ये कट गया। यहाँ पे दशमलव और 0 नहीं जाएगा, फिर से 0 लगाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 300। अब और देखते हैं कितनी बार में, तो 7 से देखिए है ना, 17 के 21 7 चौक 28, 7 से नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। कितनी बार, 6 बार। देखिए 36 18 1 6 चौक 24 और 1 25 है ना, घटा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, कि 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बस इतना ही रहने देते हैं, 4.06 है ना, और भी आगे आप ले जा सकते हो बट इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, यानी 175 में 43 का भाग करेंगे तो है ना, तो यानी इसका मतलब ये लिख सकता हूँ कि 3000 प्लस 175 गुणे 100/43 है ना, तो 175/43 कितना आया है, 4.06। तो लिखूंगा 3000 प्लस 4.06 गुणे 100 है ना। अब मैं इसे रफ कर दूं, देखिए चलिए अब क्या करना है कि 2 अंक तक जब हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू ये 06 ये 100 कट जाएगा है ना, तो क्या बचेगा कि 3000 प्लस ये देखिए
4.06। मैंने बताया था ना कि आप चाहें तो और डिजिट ले जा सकते हैं, ठीक है, लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, और दशमलव आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अगर चाहो तो मैं करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। जैसे आपने देखा कि 43 से जो भाग दिया था मैंने 175 में, ठीक है, तो वो लास्ट में 42 आया था 42। तो चलिए एक अंक तक और लेके चला ही जाता हूँ, देख लीजिए, ध्यान से सुनिए कैसे कैसे करना था। लास्ट में 42 आया था, तो अब यहाँ पे क्या बचा था, ऊपर देखिए क्या बचा था, 4.06 बचा था, ठीक है। और इधर क्या था, तो 43, इधर था 43। चलिए यही था ना। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक जीरो बढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ, जीरो बढ़ाता हूँ। तो जीरो बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए अगर मैं करता हूँ 9 से 29, 27, 90 के 36, 37, 38, ये 9 बार में जाएगा, ऐसे है ना। तो बस करके चला गया कंप्लीट। 4.069 ऐसे कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख ही देता हूँ। चलिए 9 × 100। अब आप देखोगे कि जब ये लिखोगे ना, इसको कैसे लिखोगे, तो देखिए जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो दशमलव हट के क्या हो जाएगा, नीचे 3 0, 1 2 3, है ना, या और लेके जाओगे तो और होगा। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा, 10। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 406.9, है ना, ऐसे। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3406.9। और क्या है ये, घंटा, तो लिख दूंगा घंटा, है ना। माध्यक कितना हो जाएगा, लैंप का जो माध्यक है वो कितना हो जाएगा, 3406.9 घंटा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो मैंने बहुत ही बेसिक से आपको हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ सिखाते आ रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बहुत सारे लोगों के पास शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं क्लास 9th और 10th और कंपटीशन सभी का वीडियो धीरे धीरे करके अपलोड करता हूं, और आप देखोगे कि एक बेहतरीन आपको एक पावदान कह सकते हैं ना, पावदान जो होता है ना, पावदान जिस पे पैर रखते हैं ना, वहां से लेकर के छत तक आपकी पूरा बेसिक मैं चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद।